जय श्री राम, जय अंडमान। मैं सुनील कुमार गुप्ता आपके सामने उपस्थित हूँ आदर्श न्यूज़ से। जैसा मैंने वादा किया था आपसे आरटीआई का दोस्ती आपसे कराऊंगा, तो उसी वादा के लिए मैं आया हूँ पार्ट 2 लेकर आरटीआई का। ये तो आपको मालूम होगा आरटीआई के बारे में कि ये सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इसके बारे में बहुत सारी बातें आप यूट्यूब में देख सकते हो। नॉर्मली जो मेन चीज़ें अंडमान में होता है मैं बताता हूँ आपको। जब भी आप भी एक आरटीआई जब डालते हो तो आपको एक तो रिप्लाई नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल में खो जाती है। आप आरटीआई फर्स्ट अपील डालते हो, डीसी भी उसका बात नहीं सुनता है। उसका तोड़ मैं आपको दूंगा, लेकिन कुछ बातें करते हैं, कुछ धाराएं देखते हैं जिसके कारण वो रिप्लाई नहीं देते हैं। एक तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं और वो गलत है एकदम। तो और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग, कोई भी पुलिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, बोल के ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे अंडमान के जो ऑफिसर्स होते हैं। धारा और एक है कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस है, और एक पर्सनल डाटा जिसमें नंबर ऑफ लीव। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आता है और उसको भी हाइड करके दे सकते हैं। वैसा ही देखा जाए तो एक होता है डिस्प्रोपोर्शनेट डाइवर्सन, ये बोल के भी उसमें नहीं देते हैं। तो यहाँ का जो और एक होता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, यहाँ का जो ऑफिसर्स है इनका ये रहता है कि इन्फॉर्मेशन न दे। सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब बोल के कॉपीराइट और सूचना उपलब्ध नहीं है। ये बहुत सारे में बोलते हैं सूचना उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे करके नहीं देते हैं। लेकिन आप ये याद रखिए, इसके लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, और आरटीआई डालने के बाद पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपको जब रिप्लाई मिलता है 30 दिनों में आपको रिप्लाई मिलेगा, और किसी केस में 48 आवर्स के अंदर उनको रिप्लाई देना है, जिसमें जान माल का खतरा है या आपका बहुत इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट अपील, जैसा असिस्टेंट कमिश्नर कैम्बल बे ने मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मैंने इसको फर्स्ट अपील में डाला। तो फर्स्ट अपील में जब उसको डाला तो डीसी के साथ मीटिंग हुआ, डीसी निकोबार के साथ मीटिंग हुआ। तो उन्होंने बोला कि ये इन्फॉर्मेशन आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो असिस्टेंट कमिश्नर के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उन्होंने बोला जैसे नंबर ऑफ़ लीव्स मैंने मांगा, बोला ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नहीं दिया जा सकता। तो उन्होंने बोला नहीं, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मेडिकल कोई रिपोर्ट मांगता है जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट है तो आप नहीं देना है। आप दे सकते हैं नंबर ऑफ लीव्स एम्प्लॉय का, और किसी का डॉक्यूमेंट, लैंड का डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो दे सकते हैं। सिंपली आरटीआई ये बोलता है कि जो भी रिकॉर्ड आपके फाइल में है या जो भी सरकारी ऑप्शनल रिकॉर्ड में लिया है वो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा सकता है। हाँ, देने की कुछ शर्तें हैं। कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दिया जा सकता उसको हाइड किया जा सकता है। जैसा आपने किसी का कुछ मांगा इन्फॉर्मेशन, उसमें उसका नाम नहीं दिखाना है तो हाइड कर देगा नाम को, उसको मास्क कर देगा। और कोई थर्ड पार्टी का इन्फॉर्मेशन होता, वो भी स्पेसिफिकली जो इन्फॉर्मेशन उनके रिकॉर्ड में नहीं है उनसे पूछा जाएगा, थर्ड पार्टी से पूछा जाएगा ये इन्फॉर्मेशन उसने ए ने मांगा है, ये क्या मैं दे सकता हूँ। और अगर वो बोलता है तो दिया जा सकता है, और आपको नहीं देने का कारण भी बताना होगा। तो ऐसे कुछ हैं। लेकिन मुझे जो डीसी के साथ मीटिंग हुआ था उसके अंत में उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को बोला, उनको यह बताया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया है, छुपाने के लिए नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो निचले स्तर का ऑफिसर होता है वो इन्फॉर्मेशन छिपाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जो जैसे जैसे ऊपर जाते हो वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। तो बहुत सा ऐसा रिपोर्ट होता है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर ने या पुलिस ऑफिसर ने या एसएचओ ने कुछ घपला कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, तो चाहेगा कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर ना निकले। लेकिन आरटीआई में आप उनसे कारण नहीं पूछ सकते, ये काम आपने ऐसा क्यों किया नहीं पूछ सकते हैं। सिर्फ यही पूछ सकते हैं कि जो उनके रिकॉर्ड में है, वो रिकॉर्ड में क्यों है, ऐसा उन्होंने क्यों किया, नेक्स्ट प्लान क्या है इस केस में, वो क्या करने वाले ये भी नहीं बता सकते। जैसे पुलिस से आप एफआईआर कॉपी पूछ सकते हो
पुलिस ने क्या एक्शन लिया ये पूछ सकते हो, उसका नोट क्या है ये सब पूछ सकते हो। तो मैं आपको एक आरटीआई का एक बहुत तगड़ा तरीका बताऊंगा जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा। और अगर सीपीआईओ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो आपका एक मीटिंग डीसी से होगा ही होगा और वो इन्फॉर्मेशन आपको दिया ही जाएगा। लेकिन मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको देने से पहले एक शर्त रखना चाहता हूँ। ये मेरा और आपका बीच का रिश्ता है। जब तक मेरे चैनल में 500 सब्सक्राइबर नहीं होंगे मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में, जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझे भेजें, मैं आपको तरीका बताऊंगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, आपको आरटीआई किसी खुन्नस में नहीं डालना है। देखिए, ये जो ऑफिसर्स होते हैं सीपीआईओ ऑफिसर, इनके पास बहुत काम रहता है और ऐसा आरटीआई नहीं डालना है कि वो अपना काम धंधा छोड़ के इसके पीछे पड़ गए। तो ये आरटीआई एक जिम्मेदारी का काम है, ये सूचना का अधिकार है, इसे डरना नहीं है, इसको डराने के लिए यूज़ करना है, लेकिन डराने का भी एक हद में रहना चाहिए। तो मेरे 500 सब्सक्राइबर होने तक इंतज़ार करते हैं, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो मुझे पर्सनल मैसेज भेजे, मैं आपको तरीका बताऊंगा। चलिए, तब तक मिलते हैं। जय हनुमान, जय श्री राम।